आज के इस वीडियो में संसद से पूछे जाने वाले 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे। ये आपके सभी वनडे एग्जाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण होगा। अगर आप चाहते हैं इस वीडियो का पीडीएफ तो आपको ये वाला ऐप डाउनलोड करना होगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में तथा पहले कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। जो है जीके हिंदी। जो संसद होती है वो 3 चीजों से मिलकर बनती है। पहला होता है इसमें राष्ट्रपति, दूसरा होता है लोकसभा और तीसरा राज्यसभा। तो इन तीनों से मिलकर के संसद बनती है। और संसद में जो लोकसभा होता है उसको लोअर सदन कहते हैं, लोकसभा को, और जो राज्यसभा होता है उसको अपर सदन कहते हैं। राज्यसभा में 250 लोग होते हैं और लोकसभा में 550 या फिर 552 लोग होते हैं। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है कि लोकसभा का जनक किसे माना जाता है। जनक कहें या फिर प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कहें, तो ये दोनों का एक ही उत्तर होगा, जीवी मावलंकर। जीवी मावलंकर मतलब कि इनका पूरा नाम है गणेश वासुदेव मावलंकर। तो ये लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन कि लोकसभा का सचिवालय किसके नियंत्रण में होता है। जो लोकसभा में सचिवालय होता है तो ये लोकसभा के नियंत्रण, जो लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं उनके नियंत्रण में होता है। देखिए जो लोकसभा होता है इसमें लगभग 550 या फिर अधिकतम 552 मेंबर हो सकते हैं। यहाँ पे ये लोग मिल करके एक अध्यक्ष का चयन करते हैं और ये अध्यक्ष लोकसभा का सदस्य होता है। जरूरी है कि ये लोकसभा का सदस्य होगा और उसी में से एक व्यक्ति को अध्यक्ष चुना जाता है और जो लोकसभा का सचिवालय है इसी लोकसभा अध्यक्ष के अंडर में काम करता है। अगला क्वेश्चन कि लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। मतलब कि जो लोकसभा है तो इसके लिए जो न्यूनतम आयु होनी चाहिए ये उसकी 25 साल, और इसके लिए हर 5 साल पे लोकसभा चुनाव होता है। जैसे कि लोकसभा चुनाव 2014, 2019, 2004, 2009, तो हर 5 साल पे लोकसभा का चुनाव होता है और इसमें जो कैंडिडेट होते हैं, जो इसमें चुन के जाते हैं, उनकी कम से कम उम्र 25 साल होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन कि लोकसभा का सामान्यतः कार्यकाल कितना होता है। तो हमने अभी आपको बता दिया कि ये होता है 5 साल। हालांकि इसे समय से पहले भंग किया जा सकता है, लेकिन ऐसा तभी होगा जब वहां पे जो सरकार होगी वो अगर लिख के देती है प्रेसिडेंट को, तभी राष्ट्रपति उसे भंग कर सकते हैं समय से पहले। तो कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि क्या लोकसभा का कार्यकाल 5 साल से अधिक भी हो सकता है। तो इसका उत्तर है कि हाँ, ऐसा तब किया जा सकता है जब भारत में आपातकाल लगा हो, तो वहां पे लोकसभा के जो सेशन है उसको 1 साल बढ़ाया जा सकता है और 1 साल के बाद अगर आपातकाल फिर भी लगा हुआ है तो एक बार 1 साल और बढ़ाया जा सकता है। मतलब कि ऐसा नहीं है कि आप 5 साल के बाद एक ही बार 2 साल के लिए बढ़ा दो, ऐसा नहीं हो सकता। वहां पे आप 1-1 साल करके 2 से 3 बार बढ़ा सकते हैं। अगला क्वेश्चन कि लोकसभा को कौन भंग कर सकता है। तो भंग करने का अधिकार केवल और केवल राष्ट्रपति को है, लेकिन यहाँ पे जरूरी है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के कैबिनेट की सलाह पर ये करे। हालांकि यहाँ पे सलाह नहीं है, यहाँ पे लिखित देना पड़ता है। तो यहाँ पे देखिए इस वीडियो का पीडीएफ तो उपलब्ध नहीं होगा, लेकिन अगर आप इसे लाइन बाय लाइन पढ़ना चाहते हैं तो आपको इसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां जाके आप और भी इसी तरह के मैटर पढ़ पाएंगे। लेकिन अगर आप इस वीडियो में बने रहेंगे तो आपको कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट भी मिलता रहेगा। अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे। तो अध्यक्ष तो आपने देख लिया कि अध्यक्ष थे जीवी मावलंकर, लेकिन उपाध्यक्ष कौन थे। तो ये थे अनंत शयनम आपंगर। ये दक्षिण भारत से हैं, अनंत शयनम आपंगर। थोड़ा सा इनका नाम उल्टा है। अगला क्वेश्चन कि भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन है। तो ये है मीरा कुमार और ये एक महिला है और ये बिहार से आती हैं। ये जो कांग्रेस की सरकार रही उसी में लोकसभा की अध्यक्ष रही और ये पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष है। अगला क्वेश्चन कि संविधान में लोकसभा की सदस्यों की मूल संख्या क्या है। मूल संख्या कहने का मतलब ये कि यहाँ पे अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है। तो यहाँ पे अधिकतम संख्या हो सकती है 552, लेकिन ये ऐसा नहीं है अभी तक, मतलब 2019 में हम बता रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि जो 552 है इतनी संख्या पूरी ही होती है। यहाँ पे कुछ सीटें खाली रखी गई हैं ताकि अगर हम किसी देश का कोई भी विभाग अगर हम हासिल करते हैं तो वहाँ पे जो लोग होंगे उनको प्रतिनिधित्व देने के लिए उन सीटों का प्रयोग किया जा सकता है।
और जो ये 552 है इसे 2026 तक बढ़ाया नहीं जा सकता है। मतलब कि अगर ज़रूरत हुआ, जैसे कि जनसंख्या बढ़ रही है, तो ज़रूरत पड़ी तो 2026 के बाद इसे चेंज किया जा सकता है। 552 को 570 या 580 या फिर 600 किया जा सकता है, लेकिन 2026 से पहले ऐसा नहीं किया जाएगा। अगला क्वेश्चन कि वर्तमान में लोकसभा के कितने सदस्य हैं। तो वर्तमान की बात हो रही है तो ये है 545 और अधिकतम कितने हो सकते हैं तो 552। अगला क्वेश्चन ये कितने दिनों तक अनुपस्थित रहने पर लोकसभा के सदस्य की सदस्यता समाप्त हो जाती है। तो अगर लगातार आप 2 महीने लोकसभा में नहीं जाते हैं और इसके लिए आप कोई छुट्टी भी नहीं लेते हैं, लोकसभा के अध्यक्ष थे, तो वहां पे जो इसका अध्यक्ष है उसको पावर है कि आपकी सदस्यता को खत्म कर सकता है। आगे बढ़े तो अगला क्वेश्चन है कि किन बड़े राज्यों में लोकसभा की सीटें सामान्य है। मतलब कि लोकसभा की सीट हर राज्यों से आती है और सबसे अधिक है उत्तर प्रदेश की, यहाँ पे 80 सीटें हैं। लेकिन यहाँ पे ये पूछा जा रहा है कि किन 2 बड़े राज्यों में, आंध्र प्रदेश में और पश्चिम बंगाल में, यहाँ पे दोनों की लोकसभा की सीटें बराबर है। यहाँ पे एक क्वेश्चन और बनता है कि सबसे अधिकतम सीट कहाँ पे है, तो ये है उत्तर प्रदेश में। अगला क्वेश्चन कि किस अवस्था में संसद लोकसभा का कार्यकाल बढ़ा सकती है। तो देखिए इसी के बारे में हमने आपको बताया। तो जब देश में आपातकाल लगा हो, मतलब किसी देश से युद्ध की स्थिति हो या फिर किसी तरह का आपातकाल लगा हो पूरे देश में, तो इस तरह के कंडीशन में जो संसद है वो लोकसभा के कार्यकाल को बढ़ा सकती है। अगला क्वेश्चन कि 31वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी निर्धारित की गई है। तो यहाँ पे ये है 545, लेकिन ये 552 हो सकती है। और ऐसा इसलिए रखा गया है क्योंकि भविष्य में अगर कोई भूभाग भारत में आके जुड़ता है, तो मान लीजिए किसी भी देश का भूभाग आके इंडिया में जुड़ेगा तो वहाँ पर लोग भी होंगे, तो उन लोगों को प्रतिनिधित्व देने के लिए, जब भारत के नागरिक हो जाएंगे तो उनको प्रतिनिधित्व देने के लिए जरूरी होगा कि वहाँ पर भी इलेक्शन हो। अगला क्वेश्चन कि लोकसभा का अस्थायी अध्यक्ष, जिसको कहते हैं प्रोटेम स्पीकर, कौन नियुक्त करता है। तो देखिए शुरू में जब लोकसभा का चुनाव होता है तो वहाँ पे कोई अध्यक्ष तो चुन के आता नहीं है, क्योंकि अध्यक्ष का चुनाव तो होना नहीं है। वहाँ पे केवल और केवल चुनाव होता है लोकसभा सदस्यों का। यहाँ पे 545 लोग चुन के आ गए, लेकिन अब जरूरी है कि इनको शपथ दिलवाना है। इन 545 लोगों को शपथ दिलवाना है, तो इनको शपथ दिलवाने के लिए कोई एक अध्यक्ष होना जरूरी है। अब लोकसभा की मर्यादा ये है कि जो लोकसभा है इसमें जो इसकी बेंच है स्पेशल लोगों के लिए अलॉटमेंट है, जैसे कि यहाँ पे, तो यहाँ पे कोई बाहरी व्यक्ति जो कि चुना नहीं गया है वो यहाँ पे जाके नहीं बैठ सकता। इसीलिए क्या होता है कि जो राष्ट्रपति होता है एक इसी में से किसी एक व्यक्ति को अपने मन से, हालांकि अपने मन से का कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे ये देखा जाता है कि जो व्यक्ति कई बार चुन के आया हो, यहाँ पे सदस्य चुन के आया हो, उसमें से किसी को भी एक प्रोटेम स्पीकर बना देता है, मतलब कि अस्थायी अध्यक्ष। और इस व्यक्ति का काम ये होता है कि जो ये सभी लोग हैं इन सभी को जो इनका शपथ दिलवाना है, शपथ दिलवाए, और शपथ दिलवाने के बाद जब सभी लोग शपथ ले लेते हैं तो तब जाके इसमें से एक अस्थायी अध्यक्ष का चुनाव होता है। और उसके बाद जो ये प्रोटेम स्पीकर होता है इसको पूरी तरह कार्य मुक्त कर दिया जाता है। तो अध्यक्ष के पद से कार्य मुक्त किया जाता है, वह सदस्य बना ही रहता है। अगला क्वेश्चन कि अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष को क्या कहते हैं। तो अभी हमने आपको बताया प्रोटेम स्पीकर, और इनकी पूरी कहानी हमने आपको बता दी। अगला क्वेश्चन कि किस राज्य का लोकसभा एवं राज्यसभा में प्रतिनिधित्व सबसे अधिक है। तो ये है उत्तर प्रदेश। यहाँ पे अगर लोकसभा की बात करें तो 80 सीटें हैं, राज्यसभा की अगर बात करें तो यहाँ पे 31 सीटें हैं, और ये भी सबसे अधिक है किसी भी स्टेट में, और लोकसभा में भी सबसे अधिक है किसी भी स्टेट में। अगला क्वेश्चन कि लोकसभा के सदस्यों की नियोग्यता से संबंधित प्रश्नों का निर्णय कौन करता है। मतलब योग्य है या फिर योग्य नहीं है, इसके बारे में बात हो रही है। तो इसका पावर होता है लोकसभा अध्यक्ष का। लोकसभा अध्यक्ष इसके लिए निर्णय लेता है कि क्या ये योग्य है या फिर नहीं। देखिए यहाँ पे ये निर्णय ले सकते हैं, लेकिन इनका जो फैसला होता है इसे कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है, और कोर्ट इनके फैसले को रिव्यू भी करेगा, और अगर इनका फैसला गलत पाया गया तो कोर्ट उसे पलट भी सकता है। अगला क्वेश्चन कि उत्तर प्रदेश के बाद सबसे अधिक संसदीय क्षेत्र किस राज्य में है। मतलब की बात हो रही है कि लोकसभा का सीट सबसे अधिक उत्तर प्रदेश में है, उसके बाद किस में है, तो ये है महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन कि वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन किस आधार पर आधारित है।
तो देखिए यहाँ पे ये पूछा जा रहा है कि मतलब कि किसी भी राज्य में कितना सीट होगा, ये कब मतलब निर्धारित किया गया, तो ये हुआ था 1971 की जनगणना के आधार पे। अब जनगणना से क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि जनगणना कितने साल पे होती है, तो ये होती है 10 साल पे। पिछली जनगणना हुई थी 2011 में, जिसमें कि 121 करोड़ जनसंख्या थी। अब जो अगली होगी वो 2021 में होगी। अगला क्वेश्चन, ये किस राज्य में लोकसभा की संख्या सबसे कम है, तो सबसे कम वाले जो स्टेट है उनकी संख्या कुछ ज्यादा ही है, जैसे नागालैंड है, सिक्किम है, मिजोरम है। तो अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा में राज्यों को किस आधार पे सीटें आवंटित की गई है, तो वहां पे जो जनसंख्या है उसी के आधार पे सीट मिली है। जहां पे सबसे ज्यादा जनसंख्या है वहां पे ज्यादा सीट मिली है। जैसे कि उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ पे 20 करोड़ लोग हैं, तो 20 करोड़ को मिली है 80 सीटें। अगला क्वेश्चन कि अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है, तो देखिए अगर सरकार के खिलाफ अविश्वास लाना है तो ये जरूरी है कि इसे हमेशा लोकसभा में लाया जाना है, क्योंकि लोकसभा सरकार का ज्यादा प्रतिनिधित्व करती है। अगला क्वेश्चन कि लोकसभा के अध्यक्ष को कौन चुनता है, तो लोकसभा के अध्यक्ष को लोकसभा के सदस्य चुनते हैं। जैसा कि हमने आपको अभी बताया था कि जब 545 लोग आ जाते हैं और उनको प्रोटेम स्पीकर शपथ दिलवा देंगे, उसके बाद वही लोग मिलकर के अपने में से किसी एक व्यक्ति का चयन करते हैं लोकसभा के स्पीकर के रूप में। अगला क्वेश्चन कि किस लोकसभा अध्यक्ष का कार्यकाल सबसे लंबा रहा, तो ये है बलराम जाखड़। ये एक टिपिकल स्टैटिक क्वेश्चन है, आपको इसे याद रखना होगा। अगला क्वेश्चन कि किस वर्ष लोकसभा का कार्यकाल एक एक करके 2 बार बढ़ाया गया, तो ये बढ़ाया गया था जो आपातकाल लगा था 1976 के करीब करीब वहीं पे। देखिए हमने आपको बता दिया कि लोकसभा का कार्यकाल एकाएक 2 या फिर 3 साल नहीं बढ़ाया जा सकता, इसको आपातकाल के दौरान एक एक करके 2 से 3 बार बढ़ाया जा सकता है, और उसके बाद जो ही आपातकाल खत्म होगा आपको इलेक्शन कराना जरूरी हो जाता है। अगला क्वेश्चन ये किस विधेयक को केवल लोकसभा में ही पारित किया जा सकता है, तो ये है वित्त विधेयक। वित्त विधेयक को हमेशा लोकसभा में पास किया जाता है और यहाँ पे इसको लाया भी जा सकता है, क्योंकि जो वित्त विधेयक होता है इसमें जो राज्यसभा है इसका कोई उतना अधिकार नहीं है। अगर कोई बिल को पास करके लोकसभा भेज देता है राज्यसभा में, तो राज्यसभा उसे अगर रोक भी देता है या फिर कैंसिल भी कर देता है तो उससे उस बिल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो बिल तब भी पास ही है, क्योंकि वित्त विधेयक में राज्यसभा को लोकसभा को विशेषाधिकार है। तो वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इसे लाइक कर दीजिए, और इस तरह की और भी वीडियो इस चैनल पे उपलब्ध है। अगर आप उन्हें देखना चाहते हैं तो आपको चैनल के प्लेलिस्ट में जाना होगा। और अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं कि किस समिति का पदेन अध्यक्ष लोकसभा का अध्यक्ष होता है। तो जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है, देखिए लोकसभा में कई समितियां काम करती हैं और हर समिति का काम अलग अलग होता है। तो इसमें जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है वो पदेन सभा अध्यक्ष होता है नियम समिति का। ये वैसे ही है जैसे कि जो प्रधानमंत्री हो जाएगा, प्राइम मिनिस्टर, वो नीति आयोग का चेयरमैन हो जाता है। उसको नीति आयोग का चेयरमैन बनाने की जरूरत नहीं है। जो व्यक्ति प्राइम मिनिस्टर हुआ वो ऑटोमेटिक मतलब एक्स ऑफिसियो कहा जाता है इसको, वो नीति आयोग का चेयरमैन हो जाएगा। उसी तरह ये जो व्यक्ति लोकसभा का अध्यक्ष होगा वो नियम समिति का भी चेयरमैन हो जाता है। अगला क्वेश्चन कि किसे लोकसभा का अभिरक्षक कहा गया है। अभिरक्षक, तो ये कहा गया है लोकसभा के स्पीकर को। अगला क्वेश्चन कि किस लोकसभा अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, तो ये है के.एस. हेगड़े। अगला क्वेश्चन कि लोकसभा में कोरम यानी कि गण पूर्ति पूरा करने के लिए कम से कम कितने सदस्यों की जरूरत होती है। तो देखिए लोकसभा का मतलब ये है कि यहाँ पे ऐसा नहीं है कि 2 व्यक्ति 2 सदस्य आ गए और कोई भी काम शुरू हो जाएगा। यहाँ पे उसकी कार्रवाई शुरू करने के लिए, कार्रवाई तो दूर की बात, जो उसका अध्यक्ष है वो तब तक अपने चेयर पे नहीं बैठेगा, तब तक वो अपने चेयर पे नहीं आएगा जब तक कि उसमें कम से कम 1/10 लोग आ नहीं जाते। अब 1/10 क्या है, तो यहाँ पे जो 545 आप देख रहे हैं इसी का 1/10 यानी कि 55 लोग, लगभग 55 लोग जब तक यहाँ आ नहीं जाएंगे, इसमें जो सदन है लगभग 55 लोग के जब तक आ नहीं जाते हैं तब तक कार्रवाई शुरू नहीं की जा सकती। और वहां पे कोई भी रूल अगर आप पास करेंगे तो वो नहीं माना जाएगा। तो इसी को कहते हैं, जो 1/10 का रूल है इसी को कहते हैं गणपूर्ति और या फिर कोरम कहा जाता है। अगला क्वेश्चन कि संघ शासित क्षेत्र दिल्ली कितने प्रतिनिधि निर्वाचित करके लोकसभा में भेजता है, मतलब कि दिल्ली में कुल लोकसभा की कितनी सीटें हैं, तो ये है 7। आपातकाल के दौरान संसद लोकसभा का कार्यकाल
एक बार में कितने समय के लिए बढ़ा सकती है। तो इसके लिए तो हमने आपको 3 बार बता दिया कि एक एक साल ही बढ़ाया जा सकता है, ऐसा नहीं है कि एक ही बार 2 साल 3 साल बढ़ा दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन कि जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन को क्या कहते हैं। तो जनता जो इसके सदस्य होते हैं उनको डायरेक्ट वोट देती है, और जो राज्यसभा होता है संसद में, इसको जो जनता होती है वो डायरेक्ट चुनाव नहीं करती है, क्योंकि इसमें जो विधायक होते हैं विधान परिषद के, विधानसभा के, वो लोग इलेक्ट करते हैं इन लोगों को। लेकिन यहाँ पे जो लोकसभा के सदस्य होते हैं इनको जनता डायरेक्ट चुनाव वोट देके लोकसभा में भेजती है। अगला क्वेश्चन कि 1971 की जनगणना पर आधारित लोकसभा में राज्यभार सीटों का आवंटन निर्धारण किस वर्ष तक यथावत रहेगा। तो देखिए इसके बारे में हमने आपको शुरू में ही बता दिया था कि मतलब 1971 में जो बताया गया कि इस स्टेट में इतनी सीटें रहेंगी, वो कब तक रहेगा, तो ये रहेगा 2026 तक। 2026 तक तो आपको कुछ चेंज नहीं करना है। उसके बाद अगर आपको लगता है कि जनसंख्या बढ़ी है और इतने लोगों को एक सीट पर इतने लोगों से चुनाव कराना संभव नहीं है, तो आप चाहें तो जो 552 है या फिर राज्यसभा में 250 है उसे बढ़ा या घटा सकते हैं। अगला क्वेश्चन कि निर्णायक मत देने का अधिकार किसको है। तो मान लीजिए जैसे यहाँ पे कुछ लोग हैं, मान लीजिए उस दिन 100 लोग उपस्थित हैं, 100 लोग, और किसी एक बिल को लेकर 50 लोगों ने हाँ के लिए वोट किया है और 50 लोगों ने ना के लिए वोट किया है। अब यहाँ पे देखा जाए तो बिल ना तो पास होगी ना तो कैंसिल होगी, क्योंकि ना तो हाँ है ना तो ना है। तो यहाँ पे जो लोकसभा का अध्यक्ष है ये जिसको वोट कर देगा वो मान लिया जाएगा। इसमें वोट करता है तो वो बिल कैंसिल कर दी जाएगी, अगर इसमें वोट करता है तो वो बिल पास कर ली जाएगी। मतलब निर्णायक मत देने का अधिकार किसको है, तो लोकसभा के अध्यक्ष को। अब शून्यकाल क्या होता है, तो शून्यकाल क्या होता है कि यहाँ पे जब शून्यकाल लिया जाता है, मतलब कि यहाँ पे 1 घंटे का टाइम मिलता है, इसमें जो अति महत्वपूर्ण मामले होते हैं इनको उठाना होता है। अगला क्वेश्चन कि बजट पहले किसके द्वारा पारित किया जाता है। तो जो बजट होता है, बजट मतलब क्या, पैसे वाली बात, सीधे सीधे समझिए कि पैसे वाली बात। पैसा मतलब कि वित्त, तो वित्त में विशेषाधिकार किसको है, तो लोकसभा को। तो जो बजट है वो सबसे पहले कहाँ पेश होगा, लोकसभा में। अगला क्वेश्चन कि भारत के राष्ट्रपति किसकी अनुशंसा पर लोकसभा को भंग कर सकते हैं। तो जो भारत के राष्ट्रपति हैं वो कैबिनेट होता है, जो केंद्रीय कैबिनेट होता है, उसके लिखित देने पर ही लोकसभा को समय से पहले भंग कर सकते हैं। मतलब कि जो 5 साल की सरकार है उसको 2 साल में ही भंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे सही उत्तर है महाराष्ट्र और बिहार। अगला क्वेश्चन कि भारत के लोकसभा अध्यक्ष किस देश के हाउस ऑफ कॉमन्स के अध्यक्ष की तरह होते हैं। मतलब जो हमारे यहाँ लोकसभा होता है लोअर हाउस, इसी तरह एक हाउस होता है जिसको कहते हैं हाउस ऑफ कॉमन्स, और ये होता है इंग्लैंड में। और वैसे भी आप देख सकते हैं कि जो भी हमारे यहाँ मतलब संसदीय प्रणाली सिस्टम है, जैसे कि डीएम होगा या फिर एसडीएम होगा, लोकसभा अध्यक्ष होगा, ये सब कुछ इंग्लैंड से ही लिया गया है। आगे बढ़े तो अगला है कि भारतीय संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है। देखिए यहाँ पे संयुक्त अधिवेशन की जरूरत इसलिए पड़ती है, ये लाया जाता है आर्टिकल 108 के तहत, और ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। ये इसलिए जरूरत पड़ती है कि जैसे अगर यहाँ पे हो गया एक लोकसभा, यहाँ पे हो गया एक राज्यसभा, अब किसी बिल को लोकसभा पास कर रहा है और राज्यसभा कैंसिल कर रहा है, बार बार ऐसा हो रहा है। अब जब राज्यसभा कैंसिल करेगा तो फिर से वो लोकसभा में आ जाएगी बिल। अब यहाँ पे बार बार जब ऐसी कंडीशन होती है और उसे पास कराना जरूरी है, तो इस तरह के कंडीशन में जो सरकार है वो राष्ट्रपति से संयुक्त अधिवेशन बुला सकती है। और इसमें ये होता है कि जो सभी लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य होंगे एक ही साथ बैठेंगे, और वहाँ पे जो इनका चेयरमैन होगा वो लोकसभा का अध्यक्ष ही होगा। देखिए बुला तो सकता है प्रेसिडेंट, लेकिन जो उसका स्पीकर का काम है, अध्यक्षता का काम है, वो प्रेसिडेंट नहीं करेगा, वो हमेशा लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा ही किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संसद में क्या शामिल है। तो भारतीय संसद में है लोकसभा, राज्यसभा और इसके साथ है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, मतलब कि भारत का राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन कि मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है। तो मंत्री परिषद किसको उत्तर देती है, सीधा सीधा समझिए। तो जो मंत्री होते हैं इनको जवाब देना पड़ता है लोकसभा में, क्योंकि जब विपक्ष का कोई भी मतलब सदस्य पूछता है तो इसका जवाब वहाँ पे जो उपस्थित होते हैं मंत्री उन्हीं को देना पड़ता है। यानी कि जो मंत्री परिषद है पूरी तरह लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है।
लोकसभा सदस्यों की नियोग्यता से संबंधित प्रश्नों पर निर्णय कौन लेता है? तो ये क्वेश्चन रिपीटेड है। अगला क्वेश्चन कि यदि कोई व्यक्ति राज्यसभा का सदस्य है तो क्या वह लोकसभा में भी अपना वक्तव्य दे सकता है? तो हाँ, इस तरह के कंडीशन आपने कई बार देखा होगा, जैसे कि अगर कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री है तो वो लोकसभा और राज्यसभा दोनों में वक्तव्य दे सकता है। तो उसी तरह का ये क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कि राजनीतिक शब्दावली में शून्यकाल का क्या अर्थ है? तो शून्यकाल के बारे में अभी हमने आपको बताया, और यहाँ पे ये होता है कि जो महत्वपूर्ण मुद्दे होते हैं उन्हें उठाना जाया जाता है इस काल में। अगला क्वेश्चन कि राष्ट्रपति अंगल भारतीय समुदाय के कितने प्रतिनिधि को लोकसभा में नामित कर सकता है? कहने का मतलब ये है कि जब अंग्रेज यहाँ से चले गए भारत से इसको आजाद करके, तो यहाँ पे कुछ अंग्रेज ऐसे थे जो इंडिया में ही रह गए और इनकी संख्या बहुत ज्यादा नहीं है लेकिन है। तो यहाँ पे उन लोगों को प्रतिनिधित्व देने के लिए कुछ लोगों को लोकसभा में इलेक्ट किया जाता है। इलेक्ट करने का मतलब कि नामित किया जाता है, और आपको पता है कि अगर उनकी संख्या कुछ कम होगी तो वो अपना प्रतिनिधि चुन के भेज नहीं सकते, लेकिन उनके भी मुद्दे हैं, उनके भी परेशानियां हैं, तो उसे उठाने के लिए राष्ट्रपति अपने मन से 2 लोगों को लोकसभा में रख सकता है और इसे नामित करता है, मनोनीत करता है। और इसी तरह राज्यसभा में 12 लोगों को किया जा सकता है, लेकिन ये आंग्ल भारतीय नहीं होते हैं। अगला क्वेश्चन कि राष्ट्रपति लोकसभा में 2 सदस्यों को किसका प्रतिनिधित्व देने के लिए नामित करता है? तो ये है एंग्लो इंडियन। अगला क्वेश्चन कि राष्ट्रमंडल अध्यक्षों के सम्मेलन का पदेन महासचिव कौन होता है? तो ये होता है लोकसभा का महासचिव। अगला क्वेश्चन कि लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे देता है? तो ये देता है लोकसभा के उपाध्यक्ष को। देखिए, लोकसभा में एक होता है अध्यक्ष, दूसरा होता है उपाध्यक्ष। तो जिनको देना होगा ये अपने दूसरे वाले को देंगे, और जरूरी है कि ये इनके हैंड राइटिंग में होना जरूरी है। आगे बढ़े तो अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? तो ये लोकसभा के सदस्यों द्वारा ही किया जाता है। अगर आपने इस वीडियो को शुरू से देखा है तो हम आपको ये कई बार बता चुके हैं। अगला कि लोकसभा का एक निर्वाचन क्षेत्र कम से कम कितनी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है? तो लगभग देखिए 7.5 लाख जनसंख्या होती है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि 7.5 लाख ही हो, ये थोड़ी बहुत कम बेसी भी हो जाती है कहीं कहीं। अगला क्वेश्चन कि लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से अधिक किस अवस्था में बढ़ाया जा सकता है? तो तभी जब राष्ट्रीय आपातकाल लगा हो, और इसके लिए हम एक पूरी कहानी आपको शुरू में बताए हैं। अगला क्वेश्चन कि लोकसभा का नेता कौन होता है? तो लोकसभा का नेता होने का मतलब क्या है? देखिए, लोकसभा में होते हैं 2 तरह के नेता, एक होता है विपक्ष का, एक पक्ष का। तो जो पक्ष का होगा वो बनता है प्रधानमंत्री, और जो विपक्ष का होगा वहां पे विपक्ष का नेता होता है। तो वहां पे दोनों तरह के नेता हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन कि लोकसभा का विघटन कौन करता है? तो विघटन करने का मतलब ये है कि 5 साल से पहले उसे रद्द कौन कर सकता है? नॉर्मली उसका जो सेशन ईयर होता है वो 5 साल ही होता है। तो जो 5 साल से पहले करने का काम है ये तो राष्ट्रपति करेगा। क्यों करेगा? तो जब कैबिनेट लिख के देगा तभी करेगा। आगे बढ़े तो अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा के अध्यक्ष या फिर उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में लोकसभा का अध्यक्षता कौन करता है? तो यहाँ पे लोकसभा का कोई भी वरिष्ठतम सदस्य होगा वो इसकी अध्यक्षता कर सकता है। लोकसभा में कम से कम कितने सत्र जरूरी होते हैं? तो साल में 2 सत्र जरूरी होते हैं। हालांकि यहाँ पे ये दिया गया है कि 6 महीने के मतलब 6 महीने से ज्यादा का डिफरेंस नहीं होना चाहिए, और यहाँ पे 12 महीने का 1 साल होता है। तो यहाँ पे नॉर्मली 2 बार जरूरी है। हालांकि जब जिस साल चुनाव होता है वहां पे 3 साल भी हो जाता है। अगला क्वेश्चन कि लोकसभा सदस्य अपना त्याग पत्र किसको देते हैं? तो जो लोकसभा के सदस्य होंगे, और ये हमेशा देंगे लोकसभा के अध्यक्ष को। यहाँ पे जो प्रधानमंत्री भी होते हैं वो लोकसभा के सदस्य होते हैं अक्सर कंडीशनों में। हालांकि अब तक 3 से 4 प्रधानमंत्री ऐसे हुए हैं जो लोकसभा से नहीं है, तो उनकी बात अलग होगी। अगला क्वेश्चन कि लोकसभा की बैठक की अंतिम तिथि तथा दूसरी बैठक की प्रथम तिथि के बीच कितने से अधिक समय का अंतराल नहीं होना चाहिए? तो अभी हमने आपको बताया कि ये 6 महीने से अधिक नहीं होना चाहिए। भूतपूर्व सांसद सदस्यों की पेंशन व्यवस्था कब लागू की गई थी? तो ये लागू की गई थी 1976 में। और लोकसभा के लिए आम चुनाव कब हुआ था? तो ये हुआ था 1952 में। अब आप सोचेंगे कि मतलब 1947 से लेकर 52 तक तब क्या हुआ? तो इस समय एक अंतरिम गवर्नमेंट थी, वो सरकार चला रही थी। और जब ये चुनाव हुआ लोकसभा का, हालांकि इसको कराने में 1 साल से अधिक का समय लग गया था, तो इसके बाद वहां पे पहली गवर्नमेंट चुन करके आई आम चुनाव के द्वारा।
अगला क्वेश्चन कि लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है? तो ये प्रमाणित किया जाता है लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा। लोकसभा का अध्यक्ष बता सकता है कि जो विधेयक पेश किया गया है ये धन विधेयक है या फिर कोई नॉर्मल विधेयक है। लोकसभा महासचिव की नियुक्ति कौन करता है? तो ये किया जाता है लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा। और भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? तो ये है लद्दाख, यानी कि जम्मू कश्मीर का। और अगला क्वेश्चन कि भारत में लोकसभा का प्रतिनिधित्व कौन करता है? तो लोकसभा का प्रतिनिधित्व जो भारतीय जनता है ये लोकसभा में अपने प्रतिनिधि को डायरेक्ट चुन के भेजती है। तो बस आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, और आप इस वीडियो को जरूर लाइक करिए। अगर आप इसे पढ़ना चाहते हैं पेज वाइज तो आपको इसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, उसके बाद बेल आइकन दबाएं, उसमें ऑल सेलेक्ट करें इसी तरह की बेहतरीन वीडियो सबसे पहले पाने के लिए।